जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में CGPSC विद निकिता में। आज हम छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी से कुछ MCQs करेंगे, जो कि ये हमारा पार्ट 2 होगा। आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गड़िया पहाड़ के संबंध में कुछ कथनों पर विचार करें। पहला है, राजा धर्मदेव की 2 पुत्रियों के नाम पर तालाब के 2 भागों में, एक था सोनई, दूसरा था रुपई, का नामकरण हुआ। फिर दूसरा है, गड़िया पहाड़ के नीचे शबरी नदी बहती है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा और दूसरा ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि गड़िया पहाड़ के नीचे शबरी नदी नहीं बल्कि दूध नदी बहती है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलाज कुडुम जो जलप्रपात के नामकरण में जो कुडुम शब्द का अर्थ क्या है। तो जो मलाज जो जलप्रपात है उसमें जो कुडुम जो शब्द है उसका अर्थ यह होता है कि एक प्रकार की मछली। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। जो यहाँ के जो स्थानीय लोगों के अनुसार मलाज का तात्पर्य है गड्ढा और कुडुम एक मछली का नाम है। यह कांकेर से 18 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकोट जलप्रपात की भौतिक विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन। पहला है, इंद्रावती नदी बस्तर के पूर्वी भाग से प्रवेश कर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा है, प्रपात की जो चौड़ाई है वो लगभग 200 मीटर और ऊंचाई जो है वो 32 मीटर है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये दोनों हमारा सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता चित्रकोट से संबंधित नहीं है। नहीं है पूछा है। तो दिन के समय इंद्रधनुषी रंग दिखना, ये सही है। राष्ट्रीय पक्षी मोर और मैना का पाया जाता है, ये भी सही है। सी जो है 7 कुंडों में विभक्त होना, ये गलत है। घोड़े की नाल है जो हॉर्स शू जिसे कहते हैं वो इसी आकार का है, ये भी सही है। जो हमारा ऑप्शन सी है वो गलत है, क्योंकि 7 कुंडों में विभक्त जलप्रपात वो चित्रकोट में नहीं, वो लंकापल्ली में है जो कि बीजापुर में है। इसलिए हमारा आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मड़वा जलप्रपात कहाँ स्थित है। जो मड़वा जलप्रपात है वह जगदलपुर से पश्चिम जो टोंगपाल तहसील मार्ग पर स्थित है। इसका व्याख्या देखते हैं। ये बस्तर में जो मवली भाटा गांव से होकर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारसूर के पुरातात्विक स्थलों से संबंध में गलत कथन पहचाने। हमें असत्य कथन पहचानना है। तो देखते हैं। पहला है, यह इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, सही है। यहाँ 50 फीट ऊंचा जो है वो मामा भांजा का मंदिर है, ये भी सही है, बारसूर में है। ऑप्शन सी है, जो शिव जी का मंदिर 64 जो खंबे हैं उन पर स्थित है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वही गलत है, क्योंकि जो ये शिव जी का जो मंदिर है ना वो 32 खंभों पर स्थित है। ये 64 नहीं 32 होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। और डी जो है, यहाँ 8 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा है, ये तो सही बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हांदावाड़ा जलप्रपात तक पहुँचने के मार्ग के बारे में सत्य कथन बताइए। पहला है, यह अबूझमाड़ की दक्षिणी सीमा जो है बारसूर से प्रारंभ होता है। दूसरा है, यह दंडकारण्य का सबसे अधिक ऊंचाई से गिरने वाला प्रपात है। तो हमारा जो आंसर है ये दोनों सही हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते इसका व्याख्या है। जो गीदम से 20 किलोमीटर दूर इंद्रावती पार कर 40 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हांदावाड़ा मार्ग पर स्थित जो बारसूर में साप्ताहिक बाजार किस दिन भरता है। यह है आपका ऑप्शन सी। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी या नाला करता है। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है उसका निर्माण करता है कांगे नदी की जो सहायक नदी है मुनगा बहार नाला, वह करता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो तीरथगढ़ जो जलप्रपात के जो सीढ़ीदार ढाल है जो स्टेप्ड हैं फॉल्स की जो ऊंचाइयां हैं उसके सही क्रम ऊपर से नीचे क्या है। तो हमारा है 37 मीटर से लेकर 50 मीटर, फिर आता है आपका 35 मीटर। व्याख्या देखते हैं। जो जलधारा पहले 37 मीटर तक बहती है, फिर है 50 मीटर, 50 मीटर और अंत में 35 मीटर 35 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगेर धारा के संबंध में सत्य कथन क्या है। पहला है, कांगेर नदी पथरीली चट्टानों से गिरकर 30 फीट ऊंचा प्रपात बनाती है। दूसरा है, आगे चलकर कांगेर नदी कोलाब नदी में मिल जाती है। तो हमारा पहला भी सही है
और दूसरा भी सही है क्योंकि आगे चलकर कांगे नदी कोलाब नदी में मिल जाती है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। यह जैव विविधता वाले राष्ट्रीय उद्यान में प्रभावित होते हुए अंततः कोलाब नदी में मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलपाड़ जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? जो फूलपाड़ जो जलप्रपात है वह जो अरनपुर घाटी में स्थित है। व्याख्या देखते हैं। दंतेवाड़ा से जो सुकमा मार्ग पर बैलाडीला पर्वत जो है श्रृंखलाओं से घिरी हुई है, जो कि अरनपुर घाटी में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलप्रपात के गिरते जल के श्वेत फुहारे जबलपुर के जो भेड़ा घाट जैसा दृश्य उत्पन्न करते हैं? वह है फूलपाड़, जो अरनपुर गांव से 2 किलोमीटर आगे पहाड़ी नदी है। वहाँ 125 फीट ऊंचाई से गिरकर जैसे भेड़ा घाट जैसा जो श्वेत दृश्य बनाती है वैसा वह दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेगर जो नदी के प्रवाह के संबंध में कथनों पर विचार करें। पहला है, यह बैलाडीला से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। जो मलगेर नदी है उसका प्रवाह बताया है, जो कि यह बैलाडीला से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, सही है। और जो दूसरा है, यह कोटा सुकमा मार्ग पर केरला पाल के निकट शबरी नदी में मिलती है, दूसरा भी सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। यह दोनों कथन सत्य है क्योंकि मलगेर जलप्रपात से सुंदर नंदीराज की चोटियों का अवलोकन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सुमेलित करे इसमें दिया है। पहला है, जलप्रपात और उसकी नदी से हमें सुमेलित करना है। जो तीरथगढ़ जो जलप्रपात है वह कौन सी नदी में है? जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वह है मुनगाबहन में, तो हमारा ए का 2 आएगा। फिर है लंकापल्ली, जो लंकापल्ली है वो चिंतावागू में है, और मलेगेर जो है वो हमारी सबडी सहायक नदी पे है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। ए का 2, बी का 3, सी का 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचाई के आधार पर सही कथन चुनें। जो चित्रकूट है वो 32 मीटर तीरथगढ़ के प्रथम चरण और 37 मीटर से कम ऊंचाई है, और बी है जो चित्रकूट तीरथगढ़ से अधिक ऊंचा है, तो हमारा जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और बी गलत है, क्योंकि जो चित्रकूट 32 मीटर है जबकि जो तीरथगढ़ का केवल पहला ड्रॉप ही 37 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन जीवों की उपस्थिति में जो राजपक्षी मैना किस प्रपात के पास मोरों के साथ नृत्य करती वर्णित है? तो हमारा ऑप्शन बी चित्रकूट, क्योंकि चित्रकूट के सघन वन प्रांतर में मोर और मैना का स्पष्ट उल्लेख है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बोगतुम जलप्रपात के बारे में सत्य कथन। जो यह बीजापुर के भोपालपट्टनम तहसील में स्थित है। जो बोगतुम जलप्रपात है वह बीजापुर के भोपालपट्टनम तहसील में है, सही है। और यह पोडसपल्ली गांव से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी नदी पर है, ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलप्रपात आकार में बहुत छोटा है किंतु गहरा कुंड बनाता है जहां जो सूर्योदय और सूर्यास्त का सौंदर्य अद्भुत दृश्य होता है? वह है बोगतुम जलप्रपात, क्योंकि जो बोगतुम जलप्रपात में सघन वनों में स्थित एक छोटा सा किंतु अत्यंत आकर्षक प्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लंकापल्ली जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित होती है? लंकापल्ली जलप्रपात जो है वह चिंतावागु नदी द्वारा निर्मित होती है। यह गोदावरी की सहायक चिंतावागु नदी पर जो असुर तहसील बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जलप्रपात की घाटी ऊपर से देखने पर सफ़ेद साड़ी में 2 हरी पट्टी वाली किनारी जैसी दिखाई देती है? वह है लंकापल्ली, क्योंकि जो चिंतावागु नदी की जो घाटी की चिरती हुई यह नदी लंकापल्ली में ऐसा अद्भुत दृश्य बनाती है जो सफ़ेद साड़ी जैसी दिखती है और हरी पट्टी वाली किनारी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंकापल्ली के 7 कुंडों के विषय में सत्य कथन है। पहला है, औसत ऊंचाई जो है वो 50 से 80 फीट है। दूसरा है, इसकी जो औसत ऊंचाई, अच्छा ये रिपीट हो गया है। फिर दूसरा है, औसत ऊंचाई इसका 150 से लेकर 180 फीट है। तीसरा है, 7वें कुंड तक पहुंचना सबसे आसान है, और चौथा है आपका यह दंतेवाड़ा में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 150 से लेकर 180 फीट है।
जो प्रथम कुंड से सातों कुंड तक पहुंचना अत्यंत कठिन है, लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो जड़ों को पकड़कर उतरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोगोबागा जो जलप्रपात कहाँ स्थित है? नोगोबागा जो जलप्रपात है वह झारा घाटी में स्थित है। देखते हैं, जो फरसगांव से 4 किलोमीटर दूर दुर्गम झारा घाटी से 2 किलोमीटर हम आगे जैसे जाते हैं तो यहाँ 50 फीट ऊंचा एक प्रपात स्थित है। कहाँ पर? झारा घाटी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, खुरसेल जलप्रपात जाने का मार्ग किस आदिवासी गांव से होकर गुजरता है? वह है कूड़ाबेड़ा, जिसे गुड्डाबेड़ा कहते हैं। नारायणपुर अंतागढ़ मार्ग पर 40 किलोमीटर दूर जो गुड्डाबेड़ा है गांव से भिलाई स्टील प्लांट के कैंप होते हुए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुरसेल जलप्रपात की स्थलाकृति है जिसे टोपोग्राफी कहते हैं, वो कैसी है? वो जो है 400 फीट की ऊंचाई से गहरी में उतरती एक नदी इस तरह से दिखाई देती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्रे मर्रे जो जलप्रपात के लिए जल स्रोत जो पिंजाडिन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? वह है जो जाड़ी जो है खेतों से निकलने वाले नाला निरगुड़ से है। व्याख्या देखते हैं, यह जो है नारायणपुर जिले में अंतागढ़ आमाबेड़ा मार्ग पर है जहाँ कुतरी अंतागढ़ नदी भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्रे मर्रे जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है और इसका जो आकार कैसा है? इसकी जो ऊंचाई है वह है 12 मीटर और ये विस्पर्ण मतलब मेंड्रिंग जो है मैंड्रिंग जैसे दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़ाही खोदरा और हनुमान जी की खंडित प्रतिमाओं से पत्थर के टुकड़े चढ़ाने की प्रथा का संबंध किस प्रपात से है? क्या वो मलाज कुडुम से है, मुत्ते खड़का है, चर्रे मर्रे है, हांदावाड़ा है? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, यह है चर्रे मर्रे। व्याख्या देखते हैं, घाटियों में बने गड्ढों को कड़ाही खोदरा कहते हैं। जो गड्ढा होता है ना उसे कड़ाही खोदरा कहते हैं और ऊपरी भाग में हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मुत्ते खड़का जो जलप्रपात किस मार्ग पर स्थित है? जो मुत्ते खड़का जलप्रपात है वह है आपका केशकाल कोंडा गांव बही गांव के पास में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुत्ते खड़का जो जलप्रपात किस पहाड़ी डोंगरी पर स्थित है? यह है कुएं मारी डोंगरी पर स्थित है। जो आदिवासी लोग ना इस क्षेत्र को कुएं मारी डोंगरी कहते हैं और इसकी समुद्र सतह की जो ऊंचाई है वो 400 मीटर है। जो मुत्ते खड़का जलप्रपात है उसकी जो समुद्र सतह से ऊंचाई है वो 400 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुत्ते खड़का जलप्रपात में पानी कितनी गहराई में गिरती है और चट्टानों का रंग कैसा होता है? तो हमारा ऑप्शन बी होगा 80 फीट लाल काली चमकदार जो सीढ़ीदार चट्टानों पर प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय आदिवासी भाषा में जो मुत्ते और खड़का का क्रमशः क्या अर्थ होता है? मुत्ते का मतलब होता है औरत और खड़का का मतलब होता है प्रवाह। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी और उनके प्रवाह क्षेत्रों के बेमेल जोड़े की पहचान करें। जो गलत है उसे हमें पहचानना है और वही हमारा आंसर होगा। जो मुनगा बहार है वो कांगेर घाटी में है, सही है। जो पिंजाहीन है वो अंतागढ़ आमाबेड़ा मार्ग पर है, ये भी सही है। चिंताबागू भोपालपट्टनम तहसील में है, ये गलत है। जो मलेगेर जो है वो कोटा सुकमा मार्ग पर है, ये सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यही हमारा आंसर है क्योंकि ये गलत जोड़ है। इसका व्याख्याएं देखते हैं, जो चिंताबागू नदी है ना वो असुर तहसील लंकापल्ली में है जो कि भोपालपट्टनम में पहाड़ी नदी बोगतुम है। जो भोपालपट्टनम तहसील है ना और पहाड़ी जो उसकी नदी है वो चिंताबागू नहीं, वो बोगतुम है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी स्थानीय जो शब्दावली का सही मिलान करे। मुत्ते को क्या कहते हैं? औरत। और क्या दिया है? कड़ाही खोदरा जो है वो गहरी गुफा है और कुडुम जो है एक प्रकार की मछली है। तो जो हमारा तीसरा सही है और क्या बोलते हैं दूसरा जो है कड़ाही खोदरा जो होता है वो गलत है। जो कड़ाही खोदरा जो होता है ना वो गड्ढे को कहते हैं, गहरी गुफा को नहीं। और मुत्ते का मतलब होता है औरत, ये सही है। तो हमारा दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मापों के आधार पर सत्य कथन का चुनिए। पहला है, मुत्ते खड़का जिस पहाड़ी पर है उसकी जो ऊंचाई है वो 400 मीटर है। दूसरा है, जो खुरसिल जलप्रपात में नदी कहीं कहीं 400 फीट गहरी में उतरती है। तो जो मुत्ते जो खड़का जो है ना जलप्रपात उसकी जो ऊंचाई है वो 400 मीटर है, ये तो सही है। और जो दूसरा है खुरसिल जलप्रपात में नदी कहीं कहीं पर 400 फीट गहराई में उतरती, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं,
ये जलप्रपात दिया हुआ है और यहाँ पर स्थान जहाँ पर जिला है वो दिया हुआ है और उस किस नदी पर है वो जलप्रपात वो है और इसकी जो विशेषता बताई गई है। तो देखते हैं, जो चित्रकूट है वो बस्तर में है, ये नदी है जो इंद्रावती पर। जो तीरथगढ़ है वो कांगेर घाटी है और इसकी जो नदी है वो है मुनगाबहार। लंकापल्ली है वो बीजापुर में है और इसकी जो नदी है वो चिंताबागु है। चरेमरे जो है वो नारायणपुर जिला में है और जिसकी नदी कहाँ पर है, पिंजाडीन या कुतरी में। जो मुत्ते खड़का है वो केशकाल कोंडागांव जिला में स्थित है और जो नदी है वह है कुएमारी डोंगरी पर। फिर बोकतुम जो है वो बीजापुर भोपालपट्टनम पर है। फिर है इसकी जो नदी है पहाड़ी नदी पर स्थित है। इसका जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाके ये फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर देखते हैं, हम इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। मास्टर जो असेसमेंट जो है उसके आधार पर जो जलप्रपातों की जो स्थिति है उत्तर से दक्षिण का जो अनुमानित क्रम है वो क्या है। पहला आता है जो उत्तर से हम दक्षिण की ओर आते हैं, जब हम ये आपका यहाँ से जब हम आते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर से ऐसे सीधा, तो है आपका मुत्ते खड़का, चित्रकूट, तीरथगढ़, मलेगेर, फिर है मलगेर। तो ये ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। पहले आएगा आपका मुत्ते खड़का, फिर है आपका चित्रकूट, फिर है तीरथगढ़, फिर है मलेगेर। अब हम नेक्स्ट पार्ट 3 में हम और भी कुछ एमसीक्यूज देखेंगे पर्यटन स्थल से।